ऑक्सीन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीन। तो किस किस चीज़ों में ये मदद करेगा, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो ऑक्सीन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीन वर्ड इटसेल्फ मीन्स टू ग्रो, ग्रीक वर्ड है। हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि कौन से भाषा से लेते हैं हम लोग वर्ड्स? लैटिन, ठीक है, क्योंकि डेड लैंग्वेज है, ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं। जस्ट इन ऑर्डर टू कीप द लैंग्वेज अलाइव एंड ऑल्सो उसका एक और कारण था कि ताकि जो है वो नाम जो है, जो लाइव भाषा रहता है ना, उसके वर्ड्स जो है थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं, क्या ऐसा। लेकिन जो नहीं है तो वर्ड्स चेंज नहीं है, ठीक है। ऐसा तो एक नया वर्ड निकला है, मोए मोए टाइप का नहीं निकला है, कुछ कुछ निकालते रहते लोग नए, है ना। इनफैक्ट 2-3 साल पहले ये वर्ड भी ऐड किया गया था डिक्शनरी में, सेल्फी। पहले सेल्फी कुछ नहीं था, सेल्फी वर्ड वाज नॉट एग्जिस्टिंग एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते। First isolated from human, it was first isolated from human urine. The term auxin is applied to the indole 3-acetic acid IA and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating. ठीक है, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज एक्चुअली पहले जब आइसोलेट हुआ था, कवर हुआ था, तो दैट इज है ना, उसको ऑक्सीन बोलते हैं। एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, नेचुरल कंपाउंड्स, नेचुरली ऑक्सीन प्रेजेंट है, और सिंथेटिकली भी ऑक्सीन को हम लोग बना सकते हैं लैबोरेटरी में, हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। They are generally produced by the growing apices of the stems and the roots from where they migrate to the regions of their action. तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ग्रोइंग एपिसेस, एपेक्स पे प्रोड्यूस होगा, है ना, टिप पे प्रोड्यूस होगा। क्लियर है क्या? हम लोग डिस्कवरी में देखे थे वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, वेंट का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या किया था, वो टिप को रिमूव करके फिर अगर जेल के ऊपर रखा था। तो टिप पे ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर है क्या? और उसके बाद वो जाता किधर है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाएगा, और जिधर से लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट भागेगा। ये दिख रहा है क्या? लाइट इधर से आ रहा है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड हियर। क्लियर है क्या? When sun is overhead, the oxygens get distributed evenly on all sides, but when the sunlight hits from a side, oxygens move to the shaded side, inducing cell elongation. Clear है क्या? और यही रीज़न है कि जो प्लांट्स जो है ना, फील्ड में ग्रो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स जो हैं स्ट्रेट रहेंगे। लेकिन जो प्लांट्स हम लोग घर में अगर उगाते हैं और लाइट का सोर्स केवल एक तरफ से है, तो वो प्लांट बेंड होगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी फील्ड में है प्लांट, तो जैसे कि पहले यहाँ पे है सन, यहाँ पे है सन, ठीक है, तो ऑक्सीजन भैया जी क्या हुए, इधर आ गए। फिर ऊपर आया सन, तो ऑक्सीजन भैया पूरा जगह फैल गए। फिर सन इधर आया, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन भैया जी इधर आ गए। तो बेसिकली कभी ये प्रेफर होगा, कभी ये प्रेफर होगा, और बीच में है ना ये रहेगा ही रहेगा। तो दोनों साइड जो है ग्रोथ होता है। क्लियर है क्या? सनराइज के समय, सनराइज के टाइम है ना, 12 नून से पहले ये वाला साइड ग्रो होगा, ये वाला साइड, और इवनिंग टाइम में ये वाला साइड ग्रो होगा। तो ग्रो तो हो गया ना, दोनों साइड ग्रो हो गया, इसीलिए ये स्ट्रेट हो गया। क्लियर है क्या? लेकिन जो जनरली इवन गार्डन में भी हम लोग को जो प्लांट्स, जनरली गार्डन में भी हमारे जो प्लांट्स रहते हैं
उनको यूनिफॉर्म सनलाइट दोनों तरफ से नहीं मिलता है, गार्डन छोटा सा गार्डन, तो उसमें भी प्लांट्स वगैरह थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह हो जाए, ठीक है, लेकिन फील्ड वगैरह में ऐसा ही रहता है। क्लियर है क्या? एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ, देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो विच वी कीप इन, है ना, बालकनी रूम्स के पास में एंड ऑल। Auxins like IAA and the indole butyric acid IBA have been isolated from plants। ये प्लांट से आइसोलेट हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है क्या? क्या है ये? नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है क्या? क्योंकि भैया ये सीधा प्लांट से आ रहा है ना। और NAA that is naphthalene acetic acid and 2,4-D that is डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मतलब कि ये लैबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियली ये प्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ये सर? नो, ठीक है, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन लैबोरेटरी, ठीक है। तो 2,4 डाइक्लोरो ये वाला है ना, 2 और 4 दोनों पे क्लोरीन है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते। All these oxygens have been used extensively in agricultural and horticultural practices। एग्रीकल्चर में यूज होता है, हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जो भी प्लांट्स है सब आ गया एग्रीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्लावरिंग, ठीक है। सारे प्लांट्स हॉर्टिकल्चर में नहीं आएंगे, खास करके जो फ्लावरिंग वगैरह होता है डेकोरेटिव वगैरह पर्पस के लिए ना, वो आएगा हॉर्टिकल्चर। Horticulture is a sub branch of agriculture. They help to initiate rooting in stem cuttings। अब ऑक्सिन का क्या क्या काम है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है ये, हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, रोज में भी ऐसा होता है कि जो स्टेम है आप काट के लगा दो, ग्रो हो जाएगा। क्लियर है क्या? वो जो रूट उसमें ग्रो होता है, किससे होता है, किसके कारण? ऑक्सिन के कारण। क्लियर है क्या? तो दे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। क्लियर है क्या? एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन, और इसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ भी करते हैं। हाउ टू प्रोपगेट प्लांट्स यूजिंग स्टेम कटिंग्स, ठीक है ना। तो जो है थोड़ा सा छोटा सा प्लांट जो है काट करके, ये ब्रांच काट करके लगा दो। क्लियर है क्या? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है, कट न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट ग्रोथ फ्रॉम ए नोड, रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम बॉटम नोड, यूज पॉटिंग सॉइल एंड डिप कटिंग इन अ रूटिंग हार्मोन बिफोर प्लांटिंग। ये रूटिंग हार्मोन कौन है भैया? कौन सा रूटिंग हार्मोन है? हाँ समझ में? ऑक्सीन। प्लेस आउट है ना, डायरेक्ट एंड कीप माइंड। ऑक्सीन ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल्स में क्या करेगा, क्या प्रमोट करेगा? फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। They help to prevent fruit and leaf drop at early stages। अर्ली स्टेजेस में जो फ्रूट ड्रॉप है, लीफ ड्रॉप है, उसको प्रिवेंट करता है। क्या करेगा? उसको प्रिवेंट करता है। एक्चुअली ये जो फ्रूट और लीफ ड्रॉप है ना, ठीक है, ये हो गया लीफ। क्लियर है क्या? और लीफ में जो है ना, यहाँ से ये कनेक्टेड है लीफ, ठीक है, ये हो गया एक है ना स्टेम। तो यहाँ पर जो है ये गड़बड़ हो जाता है ना। ये यहाँ के जो सेल्स हैं ये बूढ़े हो जाते हैं, है ना, और उसके कारण क्या हो जाता है कि ये लीफ जो है गिर जाता है। और ये सेल्स कैसे गिरते हैं, किसके कारण गिरते हैं? एथिलीन के कारण, ठीक है। एथिलीन जो है प्रमोट्स जो है सेनेसेंस, यहाँ पे एथिलीन के कारण गिरते हैं। लेकिन ऑक्सीन जो है बोलता है कि भैया नहीं, हम इसको गिरने नहीं देंगे अर्ली स्टेज पे। ऑक्सीन जो है यहाँ से जाता है और वो एथिलीन को प्रिवेंट करता है वहाँ पे एक्ट करने के लिए। इसीलिए जो है ऑक्सीन हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रूट
and leaf drop at early stages. But लेकिन it promotes the abscission of older mature leaves and fruits. लेकिन जब वो ओल्ड हो गया ना, तो फिर ऑक्सीन ही खुद बोलेगा कि भैया एथिलीन जी अब अपना काम कीजिए. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. अच्छा, यहां पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, क्या है ये? एब्सिशन. ठीक है. और एक और वर्ड जो है हम लोग के बहुत बार हम लोग देखेंगे अभी, वो क्या है? सेनेसेंस. एब्सिशन क्या हो गया? एब्सिशन इज द नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, टिपिकली डेड लीव्स एंड राइप फ्रूट. सेनेसेंस हो गया ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स विद एज. बहुत हद तक रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे. नॉट एसोसिएटेड विथ एजिंग. सेनेसेंस इज एसोसिएटेड विथ एजिंग. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि साल में एक बार लीव्स को शेड करते हैं. क्लियर है क्या? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना जो एक बार लीव को शेड करेंगे. ठीक है. अब ये जो लीव जो शेड हो रहा है ये प्लांट्स के द्वारा, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत जब बूढ़ा हो जाएगा तभी वो हर साल शेड करेगा. वो आफ्टर फ्यू इयर्स वो हर साल करता है. तो वो जो हर साल करता है, दैट इज एसोसिएटेड विथ, दैट इज मोर एप्टली इट कैन बी सेड एज एब्सिशन रादर देन सेनेसेंस. समझ में आया? सेनेसेंस जो है वो एजिंग के कारण हो. क्लियर है क्या? ठीक है. लेकिन एब्सिशन जो है इट कैन बी एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर some particular purpose. A self-pruning process involved in the removal of unwanted parts of the plant. A result of age-related metabolic and physiological processes. It protects the plant from death. कैसे plant को protect करेगा death से? अब जैसे कि कोई भी fruit है जो कि है ना plant पे है, वो तो भैया एनर्जी ले रहा है plant का, लेकिन थोड़े समय के बाद देखिएगा खुद नीचे गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि अब जरूरत नहीं, आपको जितना ग्रो होना था हो गया, अब आप निकल लीजिए. समझ में आया? ठीक है. क्योंकि एक्चुअली द प्लांट्स दे प्रोड्यूस फ्रूट्स फॉर स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स. अब फ्रूट बोलेंगे नहीं भैया हमको इधर ही रहना है, कैसे स्प्रेड होगा भैया सीड? ठीक है. और जो फ्लैश होता है फ्रूट्स का, दैट इज अल्यूरेशन कि भैया है ना आइए खाइए, और सीड जो है मेरा डिस्पर्स कीजिए. क्लियर है क्या? बट फॉर प्लांट द प्राइमरी थिंग इज व्हाट? फॉर प्लांट द प्राइमरी थिंग इज स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स. क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा. तो इसीलिए जो है ठीक है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेथ. Senescence can cause the death of either the whole plant or an organ of the plant body. Abscission helps to minimize the loss of nutrients and water from the plant. It helps to mobilize essential nutrients to the other part of the plant body. Abscission helps to protect plants from bacterial and fungal infection. ठीक है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लीफ या कोई स्टेम है जिसमें लग गया बैक्टीरिया वगैरह लग गया, तो जो है ना लाइक एब्सिशन के कारण द स्टेम और द लीफ और द फ्रूट द फ्लावर वो जो है खुद ब खुद गिर जाता है. ठीक है. जिससे कि पूरा प्लांट प्रोटेक्ट हो सके. क्लियर है क्या? इट इज नो इफेक्ट ऑन प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन. सो दिस इज एब्सिशन एंड सेनेसेंस के बीच में डिफरेंस हम लोग को समझ में आना चाहिए. ठीक है. एब्सिशन कैन बी ड्यूरिंग अर्ली टाइम ऑल्सो. सेनेसेंस हो गया भैया एज के साथ जो हो रहा है. क्लियर है क्या? In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary buds, a phenomenon called apical dominance. ठीक है. तो apical dominance का मतलब क्या है इसमें? हाँ जी, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? एपिकल डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब है कि जो प्लांट्स हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो करते रहते हैं. क्लियर है क्या? और जब वो ऊपर की तरफ ग्रो करते रहेंगे
तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जो साइडवेज ग्रोथ होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है। साइडवेज ग्रोथ इज बिकम्स लिमिटेड। अब साइडवेज ग्रोथ लिमिटेड हो गया तो जो है लाइक हम लोग बोल सकते हैं ना इन वन सेंस कि एपेक्स के कारण साइडवे ग्रोथ जो है लिमिटेड हो रहा है। दोनों है, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं है, दोनों है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बड़ा टी और छोटा टी, याद है, टॉल है ना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, ठीक है ना। तो छोटा टी भी है लेकिन छोटा टी बेचारा कुछ इफेक्ट दिखा नहीं पा रहा है, बड़ा टी जो है डोमिनेट कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी एपिकल यू नो द एपेक्स इज डोमिनेटिंग। क्लियर है क्या? लेटरल जो है ग्रोथ कम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपिकल डोमिनेंस। और वो एपिकल डोमिनेंस क्यों होता है? क्योंकि हमारे टिप पे क्या है, ऑक्सीन है, और वो टिप से निकलता है, ठीक है, और वो नीचे जाता है। क्लियर है क्या? इसीलिए एपिकल डोमिनेंस है। तो एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए क्या करना है भैया, ऊपर का इसको काट देते हैं। तो इसीलिए आप देखिएगा गार्डनिंग में है ना, या तो वो कटर रहता है ना, बड़ा सा कैंची रहेगा या फिर मूवर रहेगा, जो भी है, वो क्या करता है, ऊपर को लोग काटते हैं तो फिर घना हो जाता है, कि लेटरली ग्रोथ होता है। क्लियर है क्या? लेटरल ग्रोथ होता है। ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया तो उसके कारण क्या हो गया कि जो मेन स्टेम है वो अब कम ग्रो करेगा, या फिर है ना, है ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन केवल वहीं पे है, ठीक है, इस साइड भी है ना, इधर भी ग्रोथ होगा। क्लियर है क्या? लेकिन यहां पे ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेम नहीं ग्रो करता है, स्टेम भी ग्रो करता है, लेकिन ये जो है भैया ये डोमिनेट करता है। तो इसको अगर काट देंगे ना तो फोर्सफुली ये सब इधर ग्रो कर जाता है, जहां पे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। क्लियर है क्या? सर नो? ठीक है, तो टर्मिनल बड रिलीजेस ऑक्सीजन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। ना रिमूविंग द टर्मिनल बड वाया सेलेक्टिव प्रूनिंग allows dormant lateral buds to develop, producing bushier plants. bushier मतलब कि थोड़ा सा घना हो जाता है। Removal of shoot tips, that is decapitation, usually results in the growth of lateral buds. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काट दिया गया। ये बुक में आपके ये है डायग्राम है। तो एपिकल डोमिनेंट प्लांट्स, ए प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट, ए पार्ट। बी पार्ट, ए प्लांट विद एपिकल बड रिमूव। नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू प्लांट्स आफ्टर डीकैपिटेशन। तो आफ्टर डीकैपिटेशन देखिए क्या हो गया कि यहाँ दिख रहा है, ये बगल से ये ग्रोथ हो गया है, दिख रहा है क्या? यस और नो? और ये सब जो बड था, जो छोटे छोटे था, ये सब देखिए ग्रो हो गया है, दिख रहा है क्या? यस और नो? ये ध्यान से देखिए नहीं तो ये सेम ही लगेगा, ठीक है। ये देखिए इधर ग्रो हो गया ना, ये जो एक्सिलरी बड्स थे ये सब क्या हो गया, ये सब ग्रोथ हो गया। क्लियर है क्या? यस और नो? इट इज वाइडली applied in tea plantations, that is hedge making. Can you explain why? तो टी प्लांटेशन में ये बहुत ही काम करता है। क्यों भैया, क्यों टी प्लांटेशन में हमको ऐसा चाहिए? तो सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा रीज़न है। टी प्लांटेशन में क्या होता है, अगर मानिए कि टी का प्लांट बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो एक तो पहली बात की वो जो है क्या कहते हैं, हिली एरियाज में होता है। हिली एरिया में अब ऊपर होगा तो बहुत इनएक्सेसिबल हो जाएगा, इसीलिए ऊपर काट देते हैं ताकि ऐसे ग्रो हो, इजीली हम लोग प्लक कर सके। क्लियर है क्या? ऑक्सीन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या है, याद है? पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी इज
विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्लियर है क्या? एक्चुअली अगर आप लोग को ध्यान में हो तो ओव्यूल्स जो है मतलब कि जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो सीड हो गया, और जो ओवरी वाल है वो क्या बन जाता है? फ्रूट। ओवरी वाल जो है क्या बन जाता है? फ्रूट। तो फ्रूट एक्चुअली ओवरी वाल से बनता है, ठीक है ना? तो ओवरी वाल से अगर बन रहा है तो पहले भी बन सकता है, ओवरी वाल से ही बनना है ना, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी तो बन ही सकता है ना, ओवरी वाल तो प्रेजेंट ही है। क्लियर है क्या? तो अब जो है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ कोर्स ओवरी वाल टर्न्स इनटू फ्रूट, लेकिन बहुत बार जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ओवरी वाल फ्रूट बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये ऑक्सीन जो है हेल्प करता है पार्थेनोकार्पी में, ठीक है, ओवरी वाल को फ्रूट में तब्दील कर दे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया तो ऑक्सीन ये सब रिलीज होता है ना, फ्रूट ग्रोथ, सीड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में ऑक्सीन का अच्छा खासा जो है रिलीज होता है, जिससे कि फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं। क्लियर है क्या? आप ऐसे ही कर दो, ऑक्सीजन को वहाँ पर रिलीज कर दो, तो फिर जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट्स ग्रो हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पॉलिनेशन जब होता है तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उसके कारण फ्रूट ग्रो हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम ऐसे ही ऑक्सीजन डाल देंगे, हो गया ना। क्लियर है क्या? दे आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, खास करके जो 2,4-D है इसको हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं। 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds does not affect mature monocotyledonous plants, ठीक है। तो खास करके जो भी मोनोकॉट्स हैं, है ना, गेहूँ, चावल, है ना, धान, ये सब में यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? ये 2,4-D यूज हो जाएगा, जहाँ पर स्पेशली डाइकॉट वीड्स हैं। वीड मतलब क्या है? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि प्लांट का न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं। क्लियर है? It is used to prepare weed-free lawns by the gardeners. Auxine also controls stem differentiation, xylem differentiation and helps in cell division. Xylem differentiation को भी ये जो है देखता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम, बेसिकली जाइलम जो है क्या कैरी करता है? वाटर, है ना, वाटर मिनरल्स कैरी करता है। इसमें जो है बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज हैं भैया, ठीक है ना, जो कि पहले एक्चुअली क्या थे? मेरिस्टेम थे। तो जो जाइलम का डिफरेंशिएशन है उसमें कौन मदद करता है? ऑक्सीन। और सेल डिवीजन में भी ये मदद करेगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्या है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।